जय हिंद दोस्तों। आदर्श विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी दोस्तों दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? दांडी से शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी में बिहार में पहला सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी, बिहार से। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? दोस्तों, ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज में महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामदास कॉलेज भावनगर में की थी पढ़ाई महात्मा गांधी ने। श्यामदास कॉलेज भावनगर। अगला प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में तीसरा भाग खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? कुल 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। मात्र एक कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा हत्याकांड को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है,
राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवाह के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरवाह के निवासी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो कुल 21 वर्ष रहे थे। लौटे कब? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतक मियाँ ने जान बचाई थी। ये भी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। 18 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतक मियाँ ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था पहला जनभाषण गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था दोस्तों। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? पीटर्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? मोतिहारी में चलाया गया था। चौबीस नंबर प्रश्न है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। पच्चीस नंबर प्रश्न है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस घटना ने गांधी को भारत की स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। अगला प्रश्न है 27 नंबर, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। 28 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948। 31 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। 32 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 33 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 388 किलोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से भारत की यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम गए थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। उस समय गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी की ये पुस्तक है और इसकी रचना की थी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय। 35 नंबर प्रश्न है, दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? 36 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? 36 नंबर प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? बात करें 37 नंबर प्रश्न की, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।